जय हिंद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जोहार क्लासेस पर। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जितने भी रीट के विद्यार्थी हैं, जो रीट के दीवाने हैं, रीट के दामाद हैं, उन सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर 27 और 28 तारीख को रीट परी का एग्जाम होने वाला है। और इस एग्जाम में दोस्तों हमारा कितना कैसे प्रदर्शन रहने वाला है, ये अभी दोस्तों इस वीडियो की तरफ से हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, जितने क्वेश्चन ईवीएस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पिछले प्रीवियस में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका छोटा सा लाडला मैं आप सभी के बीच में आ चुका हूँ, हाजिर हो चुका हूँ धमाकेदार क्लास लेके। तो सभी साथी जल्दी से एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा डंके की चोट के साथ। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रीढ़ की खोपड़ी में छेद करने वाले क्वेश्चन लेके आया हूं धमाकेदार तरीके से। कि रक्त बहार श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं, कि रक्त बहार श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं, और ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं। दोस्तों, हार हमें कतई नहीं माननी है, चाहे कुछ भी हो गया। इस बार पेपर को पूरा सोल्व करके आना है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए बताओ दोस्तों, जल्दी से बता दीजिएगा आंसर। यहाँ पर आपका क्या आंसर रहने वाला है कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान की कौन सी जिले से होकर गुजरती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो सोम कमला अंबा है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका कहाँ पर, उदयपुर और डूंगरपुर हो जाएगा, ठीक है ना। उदयपुर और डूंगरपुर हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। शानदार, वेल प्लेड आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर एप्पल इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि दोस्तों सावन बादबो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। चलिए सावन बादबो पूछा, ठीक है ना बाबूडा। अरे मेरे लाडो, मेरे शेर सेनियों, सावन बादबो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है। बूंदी, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। चलिए भाई बताओ भाई। अरे मेरे लाडो, मेरे शेर सेनियों, लगा दो स्टार भाई। अरे जिबड़ा क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वेरी नाइस क्वेश्चन है कि दोस्तों सावन बादबो बोले तो आपका तो कोटा हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा भाई? अरे कोटा जिले में दोस्तों सावन बादल सिंचाई परियोजना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका दोस्तों कि जून जुलाई माह में कौन से जिले में दोस्तों सर्वाधिक धूल भरी आंधी चलती है। बताओ भाई। चलिए अरे जून और जुलाई में कौन से जिले में दोस्तों सर्वाधिक धूल भरी आंधी चलती है। दोस्तों बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, श्री गंगानगर में। बताओ मेरे लाडो, मेरे शेर सैनियों, लॉक कर दो भाई जल्दी से शानदार तरीके से। अरे 27 दिन तक दोस्तों, लगभग एक महीना तक दोस्तों यहाँ पर धुआंधार तरीके से आंधी चलती है। और यहाँ की दोस्तों पत्नियां तो सोच लो मेरे लाडो, मेरे शेर सैनियों, घबरा जाती होगी, घर में झाड़ा निकाल निकाल के सफाई कर करके थक जाती होंगी दोस्तों। इतना खतरनाक वाला धुआं धुआं होता है, ठीक है ना यहाँ पर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्री गंगानगर हो जाएगा, ठीक है ना। श्री गंगानगर में दोस्तों इतनी धूल भरी आंधी चलती है, शीतकाल में होता है दोस्तों, ऐसा सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। जून महीने में, जून और जुलाई में सर्वाधिक गर्मियों में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान किस दिशा की ओर कम होता है। बताओ भाई। अरे कौन सी दिशा की ओर कम होता है पूछा गया है, कम होता है, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ दो क्वेश्चन को। तो सर्वाधिक दोस्तों सबसे कम होने वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में सर्व दोस्तों समवर्षा रेखा का मान दोस्तों कम होता है, तो वो होता है दक्षिण पक्ष दोस्तों, दक्षिण पूर्व से उत्तर दक्षिण की ओर होता है, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बुतनी का करेक्ट आंसर हर एक विद्यार्थी का एकदम सही आंसर दिया। और आप सभी का स्वागत है, जितने स्टूडेंट जुड़े हैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और मैं दावा करता हूं दोस्तों कि इस क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। बताओ भाई। राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली समरेखा हो जाएगी आपकी 50 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर है आपका ए करेक्ट आंसर। एप और एप्पल को लॉक कर दो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी फसल मावट से लंबावित होती है। दोस्तों अरे मावट से लंबावित नहीं होते दोस्तों, लाभ कोई नहीं होता है। मावट होता है दोस्तों तो गेहूं को लाभ होता है। किसको होता है भाई? अरे गेहूं को लाभ होता है। और नहीं पूछा गया तो आपका गेहूं को तो होता है सर।
सना को भी होता है, सरसों को भी होता है, लेकिन कपास को नहीं होता बाबू, कपास को कोई लाभ नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर कर दो, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, मजे के साथ पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये राजस्थान में मध्यकाली मिट्टी दोस्तों विस्तार की प्रदेश है, बताओ भाई। राजस्थान में दोस्तों मिट्टी दोस्तों काली मिट्टी पूछा गया, ठीक है ना? तो काली मिट्टी का जो विस्तार है मेरे लाडो, वो हाड़ौती प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले के समूह में दोस्तों कसारी मिट्टी पाई जाती है, बताओ भाई। कसारी मिट्टी बोला है, कौन सी दोस्तों? कसारी मिट्टी। कसारी मृदा दोस्तों बीकानेर, जैसलमेर, नहींसर, भरतपुर, धौलपुर, या दोस्तों कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कसारी मिट्टी हो जाएगी तो आपका हो जाएगा डूंगरपुर और दोस्तों धौलपुर और भरतपुर हो जाएगा, ठीक है ना? धौलपुर और दोस्तों भरतपुर और धौलपुर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर, जहां पर कसारी मिट्टी पाई जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला दोस्तों, सबसे कम वन कौन से जिले में स्थित है? सबसे कम वन पूछा गया, वेरी इजी क्वेश्चन है भाई, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी फनी क्वेश्चन आज सभी विद्यार्थी बताएंगे यहाँ पर। मेरे लाडो, मेरे सैन्यों, मेरे बेगम, सभी स्टूडेंट बताएंगे यहाँ पर दोस्तों। और जितने साथी यहाँ पर क्लास को लाइक नहीं कर रहे ना, उनकी तो बेगम की कसम है लाडो, मेरे शेर सैन्यों, जल्दी से लॉक कर दो भाई, जल्दी से यहाँ पर क्लास को शेयर करो और एक बार क्लास को लाइक भी कर दो, ठीक है ना? राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला हो जाएगा आपका शुरू शुरू में सबसे कम हो जाएगा, एकदम शुष्क जिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो भाई। हाड़ौती प्रदेश की मृदा दोस्तों, हाड़ौती प्रदेश की मृदा किस प्रकार की है? लगा दो स्टार भाई। हाड़ौती प्रदेश की मृदा किस प्रकार की दोस्तों? दोस्तों एन 70 सोल हो जाएगी, या दोस्तों एंटी सोल हो जाएगी दोस्तों, या वर्टी सोल हो जाएगी, या इन दोस्तों अल्पी सोल हो जाएगी, बताओ भाई। चलिए, यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, तो आपका वर्टी सोल मृदा होते हैं दोस्तों, जो हाड़ौती प्रदेश में। काली मृदा आपको पता है जहाँ पर कपास होते हैं सर्वाधिक, क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है, बताओ भाई। स्वयं जुताई का गुण कौन सी मिट्टी में पाया जाता है? वेरी नाइस क्वेश्चन है दोस्तों। काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, शुष्क मिट्टी में दोस्तों, या लेटराइट मिट्टी में, बताओ लाड़ दो, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना? चलिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल को लॉक कर दो साथियों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, काजरी दोस्तों, काजरी का पूरा नाम क्या है? वेरी नाइस क्वेश्चन, लगा दो स्टार भाई। इस क्वेश्चन के ऊपर तो लगा दो स्टार, और जो सबसे पहले बताएगा उसी को 10 रुपए का इनाम मिलेगा भाई। अरे 10 रुपए जिसको जीतना है वो जल्दी से आंसर बता दो कि कसारी मिट्टी का पूरा नाम क्या है दोस्तों। चलिए, अरे काजरी दोस्तों, काजरी का पूरा नाम, काजरी का पूरा नाम बोले तो दोस्तों सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। आप लोग क्या बता रहे हो यहाँ? बस सभी का गलत आ रहा भाई, किसी का भी करेक्ट आंसर नहीं आ रहा दोस्तों। आ जाएगा सेंटर एरिड दोस्तों जोन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बस सी। किसी विद्यार्थी ने यहाँ पर सी नहीं बताया, तो चलिए 10 रुपये अपने हो गए भाई, 10 रुपये अपने हो गए, बच गए। तुम लोगों ने तो बिल्कुल आंसर नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में किस प्रकार का प्रतिवर्ष दोस्तों, प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष मेला महोत्सव लगता है? 12 सितंबर को महोत्सव मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? लगा दो भाई, यहाँ पर लगता है आपका खेजरली जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी। अरे जोधपुर को लपड़ो लागे ना सर, बिल्कुल जोधपुर को लपड़ो बनो भारी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लाड़ो, दोस्तों वन विभाग रिपोर्ट 2010-2020-21 अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोत्तम 2 जिले बताओ भाई। चलिए, सर्वोत्तम 2 जिले बताने जहाँ पर सर्वाधिक वन है बाबूड़ा, तो चलिए बिल्कुल कौन बताता भाई? सर्वाधिक 2 जिले उदयपुर और अलवर हो जाएगा भाई। उदयपुर अलवर जिले पे दोस्तों सर्वाधिक हो जाएगा 2020-21 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में भीड़ स्थानीय नाम है, बताओ भाई। भीड़ स्थानीय नाम क्या हो जाएगा? राजस्थान में भीड़ स्थानीय नाम हो जाएगा सारगहा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ए फॉर एप्पल। आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? याद रखियो भाई। चलिए, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता दोस्तों, राजस्थान का राज्य वृक्ष, वेरी इजी क्वेश्चन भाई। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? लगा दो स्टार भाई। चलिए, कौन बताता सबसे पहले? राजस्थान का राज्य वृक्ष किसका हो जाएगा भाई? प्रोपेशिया सिनेरिया हो जाएगा दोस्तों, या टिकोमेला अनुलेटा हो जाएगा, या दोस्तों प्रोपेसिस जूलीफिक्स हो जाएगी दोस्तों, या फिर होहोबा हो जाएगा, बताओ भाई। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दो, ए फॉर एप्पल। कौन बता रहा है यहाँ पर? यूपीएससी का अड्डा भावना। हाँ चलिए, बिल्कुल आप टकाटक आंसर दे रहे हो, वेल प्लेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्था आफरी कहाँ पे स्थित है? चलिए, वेरी नाइस क्वेश्चन है, लगा दो भाई। आफरी कहाँ पे स्थित है? आफरी नागौर में, बीकानेर में,
जैसलमेर में, जोधपुर में, बताओ भाई चलिए। आपरी का संबंध कहाँ से होगा मेरे लाडलो मेरे शेर से न्यू चलिए। हाँ, क्या आंसर दे रहे हो भाई 26 मिनट। जोधपुर को लपड़ो साप रहे हो ना, बिल्कुल जोधपुर जोधपुर, डी ऑप्शन डी ऑप्शन। क्या बात है मेरा शेर से न्यू। मजा आ गया भाई, दिल गार्डन गार्डन कर दियो, धुआं धुआं कर दिया आप लोगों ने तो। अरे बहुत होशियार हो रहे हो, क्या बात है भाई। अरे कहाँ से पढ़ के आ रहे हो, बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर दे रहे हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, बताओ दोस्तों चलिए। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य पूछा गया, ठीक है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आप सभी को पता है दोस्तों, शेरगढ़ जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ पे बना हुआ है, चलिए सवाई माधोपुर में, बारा में, बूंदी में या करौली में। लगाओ मेरे लाडलो शेर से जल्दी से चलिए। अरे दोस्तों शेरगढ़ अभयारण्य हो जाएगा आपका बारा में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए सभी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपका कि दोस्तों सीता माता वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, बताओ भाई चलिए। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, सिरोही में, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा। चलिए लॉक करो भाई जल्दी से। ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा भाई चलिए। क्लास को लाइक क्यों नहीं करो भाई, लाइक करो सभी स्टूडेंट, जल्दी से लाइक करो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हो जाएगा प्रतापगढ़, सीता माता, प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर बी इज करेक्ट आंसर, बी फॉर बुतनी का करेक्ट। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा, बताओ भाई। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा हो जाएगा आपका, चलिए जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। लगा दो स्टार भाई। राजस्थान का शुष्कतम जिला पूछा गया है जो कि आपका जैसलमेर, जैसलमेर शुष्कतम जिला हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, चलिए राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी, बताओ भाई चलिए। राजस्थान की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी, लाडलो मेरे सैन्यों 2010 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे लाडलो मेरे शेर सैन्यों। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर शहर में खेदरली आंदोलन किसके लिए हुआ था, बताओ भाई। किसके लिए दोस्तों, जो 1730 में आंदोलन हुआ था जोधपुर में, वो हुआ था मेरे लाडो मेरे शेर सैन्यों वन संरक्षण के लिए। किसके लिए, वन संरक्षण के लिए हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, चलिए। अमृता देवी बिश्नोई दोस्तों, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है वन दोस्तों, वन्य जीव नहीं दोस्तों, बिल्कुल वन्य जीव संरक्षण यानी वन संरक्षण, कौन से वन संरक्षण के में दिया जाता है, वन संरक्षण में। याद रखना दोस्तों, वन संरक्षण आपको कहीं को देखने को मिल जाए तो आपको वन संरक्षण ठोकना है ऑप्शन में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई है, बताओ भाई। सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों, लगभग दोस्तों 120 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है तो वो होती है आपकी झालावाड़ में दोस्तों, झालावाड़ में सर्वाधिक होती है। अगर आपको पूछ लिया जाए दोस्तों एग्जाम में कि कौन से स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है तो बताओ मेरे लाडलो, कौन बताता सबसे पहले। मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, आपका सबसे पहले लेगा उसी का नाम लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है, बताओ भाई। क्वेश्चन भी आ गया, मैंने आपको पूछा और क्वेश्चन भी आ गया दोस्तों। माउंट आबू आप लोगों ने बताया और यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, माउंट आबू इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है, क्या बात है भाई, लाजवाब क्वेश्चन है, लगा दो स्टार भाई क्वेश्चन के ऊपर। राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है, चलिए मावट बोला, ठीक है ना, मावट स्थानीय नाम हो जाएगा दोस्तों। चलिए शीतकाल में दोस्तों, शीतकालीन जो वर्षा होती है उसी को मावट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से शीतकालीन वर्षा जिन्हें चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है, जो उत्पन्न होती है दोस्तों, कहाँ से उत्पन्न होती है, लाल सागर से, काला सागर से, अरब सागर से, भूमध्य सागर से, बताओ चलिए। अरे जो दोस्तों शीतकाल में जो वर्षा होती है जिसे मावट कहा जाता है मेरे शेर सैन्यों, वो होती है भूमध्य सागर से। कहाँ से चक्रवात होते हैं, भूमध्य सागर से चक्रवात खड़े होते हैं दोस्तों, और वो शीतकाल में वर्षा होती है मावट, और सर्वाधिक लाभ होता है गेहूं को सबसे ज्यादा लाभ होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया, चलिए कौन सा मेरे लाडो रामसर जो राष्ट्रीय उद्यान वो रामसर साइट में शामिल किया गया था, लगा दो स्टार भाई, लगा दो क्वेश्चन के स्टार दोस्तों। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान,
मरू राष्ट्रीय उद्यान, लगाओ बताओ जल्दी से सही है। किसी का आंसर अभी तक नहीं टपका भाई। ऑप्शन नंबर बी को छाप रहे हो, क्या बात है भाई। चलिए बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, वेरी गुड मेरे लाड दो, मेरे शेर से नहीं हो, बिल्कुल ब्लैक प्लेट आंसर दे रहे हो, वेरी 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 नाइस। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन कौन सा बना था। चलिए राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन पूछा गया है भाई, लगा दो स्टार भाई। वीआईपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी वीआईपी लगा दो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शानदार तरीके से हाल ही में अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन कौन सा होगा दोस्तों। रणखार, रणखार हो जाएगा क्या बाबू, बिल्कुल रणखार। रणखार दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। सी को लॉक कर दो डंके की शॉट के साथ। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान का पहला बालू अभ्यारण्य बताओ भाई। राजस्थान का पहला बालू अभ्यारण्य, चलिए राजस्थान का पहला बाबुलू अभ्यारण्य हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सुधा माता, जहां पर राजस्थान का सबसे पहले रोप वे, सब राजस्थान का प्रथम रोप वे जो कि 2006 में ये रोप वे खोला गया था, आपको पता है तो 20 दिसंबर 2016 से को रोप वे खोला गया था सुंदा माता जालोर में, जो कि राजस्थान का सबसे सबसे पहला और सबसे बड़ा रोप वे हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके फोन के स्क्रीन पर, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है बताओ भाई। राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो किस नाम से और भी नाम से जाना जाता है। टाइगर पार्क के नाम से, जीवाश्म पार्क, घास क्षेत्र पार्क दोस्तों, वन्य जीव पार्क, लगाओ बताओ जल्दी से। चलिए कौन से नाम से जाना जाता है मेरे शेर सैनियों, मेरे शेर लाड दो। तो सर यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बी को लॉक कर दो मेरे शेर सैनियों, मेरे जिबड़ा, ठीक है ना। चलिए क्लास को एक बार सभी स्टूडेंट शेयर करो, लाइक करो भाई, लाइक करो, सपोर्ट तो करो भाई। इतने सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ टॉपिक वाई, वो भी आपको टॉपिक वाई क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ऐसे आपको कोई नहीं पड़ेगा, अपने व्यू के लिए लोग पढ़ाते हैं, पैसों के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे पास कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आप लोगों के भलाई के लिए ये काम करते हैं। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं फ्री में उपलब्ध करवाऊंगा, पूरा रीड का कोर्स भी आपको फ्री में उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घड़ियाल दोस्तों, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षण करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है बताओ भाई। अरे घड़ियाल के लिए दोस्तों, घड़ियाल के लिए राष्ट्रीय संबल, राष्ट्रीय संबल अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर सी। हाँ सी फॉर क्यूट क्वेश्चन, सभी का क्यूट क्यूट आ रहा है ना आंसर, सभी का क्यूट क्यूट आंसर आ रहा है, लगा दो स्टार भाई। चलिए और जो साथी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं ना, वो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है ना। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सबसे अधिक गागरोनी तोते किस अभ्यारण्य में मिलते हैं बताओ भाई। गागरोनी तोते पूछा गया है, गागरोनी तोते कौन से अभ्यारण्य में दोस्तों। रणथंभौर, केवलादेश, सरिस्का, मुकुंदरा, बिल्कुल दोस्तों मुकुंदरा जो हिल्स है दोस्तों, वहां पर गागरोनी तोते आपको देखने को मिलेंगे, जो कि मनुष्य के हूबहू बोलते हैं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, शुरू में ताल सापड़ा क्यों प्रसिद्ध है, लगाओ भाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। शुरू में ताल सापड़ा क्यों प्रसिद्ध दोस्तों। हाँ विशाल एंड दोस्तों एंटीकल के लिए कारण, काले हिरण का अभ्यारण्य दोस्तों, या दोस्तों ताल महोत्सव वृक्ष के कारण, या हाथकार दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ताल सापड़ा काले हिरण के लिए बाबू, किसके लिए। अरे मेरे शेर सैनिक काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, और आपका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 101 क्वेश्चन आ चुका आपके फोन के स्क्रीन पर। चलिए इसका आंसर सबसे पहले बता दो भाई मेरे लाड दो। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई बताओ भाई। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई, सूरतगढ़ में, बसमुंद्रा में, अमृतसर में दोस्तों, यहाँ लोणनकर में, बताओ भाई। चलिए आंसर क्या होगा भाई, शानदार क्वेश्चन है, लगा दो स्टार भाई, वेरी नाइस क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोणनकर सर। लोणनकर सर में दोस्तों भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी खोली गई है, ठीक है ना, स्थापित की गई है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि राजस्थान में कौन सी झील वालर कृषि दोस्तों, वालरा कृषि पद्धति से संबंधित है बताओ भाई। कौन सा जिला दोस्तों वालरा कृषि पद्धति से संबंधित है। उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर दोस्तों, या डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। बिल्कुल दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का जो क्षेत्र है, जहां पर दोस्तों आपका किया जाएगा वालरा। वालरा का मतलब क्या होता है सर, तो मादला का मतलब होता है दोस्तों कृषि को काट कर, दोस्तों जंगल को काट कर जहाँ पर आग लगाकर जो खेती की जाती है, उसी को वालरा कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए राजस्थान में जो दोस्तों जूम खेती को के रूप में जाना जाता है बताओ भाई। अरे जूम दोस्तों, जूम कृषि के नाम से जाना जाता है किसको, जूम खेती के नाम से जाना जाता है बाबू मेरे शेर सैनियों, बताओ जल्दी से। राजस्थान में जूम खेती को के रूप में जाना जाता है दोस्तों मिंगोट को, या लो दोस्तों लोहा को,
वालरा को या निहार को? बताओ भाई। चलिए, लाड़ दो मेरे सेठ सन्नी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पर। अरे वालरा नृत्य वालरा कृषि को ही कहा जाएगा, जो कि जमीन को दोस्तों जंगल की जो दोस्तों जंगल होता है उसको काट के किया जाता है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित फसलों में से किसे पर दोस्तों प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? बताओ भाई। अरे मेरे लाड़ो मेरे सेठ से नरमा किसको कहते हैं भाई? अरे नरमा कौन सी फसल को कहा जाता है? लगाओ स्टार भाई। चलिए, हाँ कपास को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरे कपास को कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नरमा कहा जाएगा कपास को। नेक्स्ट चलिए, स्थानीय भाषा में दोस्तों इसको क्या भी कहते हैं दोस्तों? स्थानीय भाषा में इसको मेरे लाड़ दो मेरे शेर से इसको बनिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकन कपास नरमा राजस्थान की कौन से जिले में उगाया जाता है? बताओ भाई। अरे अमेरिकन जो फसल है दोस्तों उसके यहाँ पर पहुंचा गया है कौन से जिले में दोस्तों? तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक जो दोस्तों कपास होते हैं वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में होते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नेहरू द्वारा सिंचाई की जाती है, उसी की वजह से मेरे लाड़ो यहाँ पर सर्वाधिक क्या होते हैं? कपास होते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में नरमा कहा जाता है, बनिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, गुजरात की गिर प्रकार की गाय नस्लों को राजस्थान में कहा जाता है? बताओ भाई। अरे गुजरात में दोस्तों जो गिर प्रकार की जो गाय है ना, जो नस्ल दोस्तों गाय की नस्ल से राजस्थान का में क्या कहा जाता है दोस्तों? नागौरी कहा जाता है, थारपाकर, रेंडा या राठी? बताओ भाई क्या कहा जाता है भाई? चलिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेंडा। क्या कहा जाता है? रेंडा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है? लगाओ भाई स्टार भाई। चलिए जल्दी से बता दो। अरे राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र तभी जी अजमेर हो जाएगा ना? बिल्कुल। क्या बता रहे हो भाई? तभी जी अजमेर हो जाएगा भाई। चलिए बिल्कुल हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करो। नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई। चलिए, हाँ अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला दोस्तों सने का सबसे बड़ा उत्पादन है? बताओ भाई। राजस्थान का कौन सा जिला दोस्तों जो कि सने का सर्वाधिक उत्पादित करता है? सने सर्वाधिक उत्पादित होते हैं सने। अरे सने उत्पादित करना हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर, उदयपुर, झालावाड़। चलिए, कौन बताता भाई सबसे पहले? आंसर लॉक करो जल्दी से। अरे दोस्तों आपका सने होते हैं हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में सर्वाधिक सने उत्पादन होते हैं। और आप भी बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, कि दोस्तों पशु गणना दोस्तों, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशु की कुल संख्या कितनी है? लगाओ भाई। चलिए, पशु परीक्षण की जो तैयारी करे ना, पशु परीक्षण की जो तैयारी कर रहे हैं लगा दो मेरे सेठ से न्यू। सिटी वाले भी बताएंगे इसका आंसर, क्योंकि सिटी में भी आ सकता है भाई, ऐसा थोड़ी ना सिटी में नहीं आएगा। अरे सिटी में भी आ सकता है मेरे लाड़ दो मेरे शेर से न्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 65 8 मिलियन। कितना हो जाएगा? 65 8 मिलियन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर भाई। बी फॉर भूतनी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का। और मेरे शेर से न्यू क्लास को लाइक करो भाई, क्लास को शेयर करो, नहीं तो आपकी बेगम की कसम है। हाँ चलिए, बिल्कुल आप सभी को पानी पूरी भी मिलेगी लास्ट में, पानी पूरी मसालेदार मिलने वाली है। तो जल्दी इस भंडारे के साथ जुड़े रहे, भंडारे के साथ लास्ट तक जुड़े रहे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस जिले में दोस्तों राजस्थान की एक्सएसवी पशु गणना 2017 के अनुसार सर्वाधिक पशुधन था दोस्तों? सर्वाधिक पशुधन संख्या कौन से जिले में स्थित है? धौलपुर में, बाड़मेर में, नागौर में, जयपुर में? बताओ भाई। अरे सर्वाधिक पशु कहाँ पर है दोस्तों? तो आप कहोगे कि सर सर्वाधिक तो पशु बाड़मेर में हो जाएगी भाई। अरे कहाँ पर हो जाएंगे लाड़ दो? बाड़मेर में हो जाएंगे ना, बिल्कुल बाड़मेर। आगे बढ़ो भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, 111 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सफेद सोने के नाम से जाने जाते? बताओ भाई। अरे मेरे लाड़ दो मेरे शेर से न्यू, सफेद सोना। सफेद सोना किसको कहा जाता है दोस्तों? सोयाबीन को, तंबाकू को, कपास को, गेहूं को? बताओ भाई। चलिए, अरे सफेद सोना बोले तो आपका कपास हो जाएगा। अरे कपास सफेद होता है ना, उनका रूह होता है वो सफेद होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई। हाँ अगला क्वेश्चन है, माही कंचन और माही दवज किस फसल की किस्म है? बताओ भाई। माही कंचन और माही दवज दोस्तों, माही दवज किस फसल की किस्म है? गेहूं, चावल, जो, मक्का? बताओ। चलिए, लॉक कर दो जल्दी से, जल्दी से लॉक कर दो। डी बता रहे क्या? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। वेरी गुड मेरे लाड़ दो। चलिए, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया मैंने, कर दिया भाई डी को लॉक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई। पशुधन दोस्तों, पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंस की संख्या वाला जिला, सर्वाधिक भैंसों वाला जिला कौन सा? लगाओ स्टार भाई। अरे पशुपालन वालों, अरे पशु डांगरों के डॉक्टरों, चलिए बताओ जल्दी से आंसर बताओ भाई। जो भी दोस्तों पशु के डॉक्टर हैं वो बताएंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए बता दो भाई, जयपुर, जयपुर में सर्वाधिक हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई। हाँ
नासना की एक फसल दोस्तों, नासना एक नस्ल है किसकी, मेरे लाड़ दो मेरे शेर से न्यो। नासना एक किस्म दोस्तों किसकी, नागौर की दोस्तों, गाय की है, भेड़ की है, ऊँट की है, बकरी की। अरे नासना हो जाएगा ऊँट, ऊँट हो जाएगा ना, बिल्कुल ऊँट हो जाएगा, है ना दोस्तों? बताओ भाई, ऊँट करेक्ट आंसर हो जाएगा ना? और ऊँट का जो आभूषण होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? गोरबंद। क्या कहा जाता है? गोरबंद दोस्तों, गोरबंद कहा जाता है ना मेरे लाडलो? चलिए बिल्कुल सही बताया सर। हाँ, मजा आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से राजस्थान का ग्रेनाइट दोस्तों, रेगिस्तान का ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। बताओ भाई, राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाने जाने वाला शहर आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए, सिरोही, सिरोही, उदयपुर, जालोर या दोस्तों जोधपुर। बताओ भाई, ग्रेनाइट सिटी आपका हो जाएगा जालोर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर काला संगमरमर दोस्तों, काला संगमरमर निकाला जाता है? बताओ भाई, काला संगमरमर कहाँ से निकाला जाता है? मेरे लाड़ दो मेरे शेर से नहीं हो। अरे क्लास को लाइक करके शेयर कर दो भाई, क्लास को सभी स्टूडेंट एक बार शेयर कर देंगे दबा के, सील दबाकर डम डम तरीके से क्लास को शेयर कर दो सभी स्टूडेंट, शानदार तरीके से मजा आने वाला, दिल गार्डन गार्डन होने वाला दोस्तों। आप सभी का सपोर्ट रहा तो दोस्तों बहुत जल्दी ये क्लास फिर से एक नया मॉडल लेने वाला है दोस्तों, ये चैनल फिर से एक नया मॉडल लेने वाला है दोस्तों, क्योंकि पहले ये क्लास डेली नहीं होने की वजह से चैनल डाइट हो गया था, बहुत कम विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, अभी एक्टिव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना? तो मेरे साथियों बहुत जल्दी हम एकदम इतिहास रचेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेसलाना, बेसलाना जयपुर में दोस्तों संगमरमर निकाला जाता है, काला संगमरमर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में तांबा, पर दोस्तों तांबा स्थित है? बताओ भाई, राजस्थान में कौन से जिले में तांबा निकाला जाता है? तांबा मेरे लाडलो मेरे शेर से नियो, झुंझुनू। अरे खेतरी दोस्तों, खेतरी झुंझुनू, ठीक है ना? खेजड़ी दोस्तों, खेजड़ी, खेतरी दोस्तों, झुंझुनू में दोस्तों आपका सर्वाधिक यहाँ पर तांबा निकाला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, मंगला दोस्तों, मंगला बागेश्वर दोस्तों, बागम्य क्या, ऐश्वर्य क्या? बताओ भाई, अरे मंगला और दोस्तों भाग्य और ऐश्वर्या क्या हो जाएगा? लगा दो स्टार। वेरी नाइस क्वेश्चन है मेरे लाड दोस्त। चलिए, राजस्थान की फिल्म का एक्टर है दोस्तों, नहीं है सर। बाड़मेर के तेल के कुएं दोस्तों क्या हो जाएंगे? बाड़मेर में की जो तेल के कुएं दोस्तों उसके मंगला कहा जाता है, ऐश्वर्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये कुएं के तेल के नाम हो जाएंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट, हाँ अगला क्वेश्चन दोस्तों, नात्रा की पाल खान किस जिले में अवस्थित है? बताओ भाई, नात्रा की पाल, बताओ मेरे लाड़ो, नात्रा की पाल, बोले तो नात्रा की पाल कहाँ पे स्थित है? अजमेर में, सिरोही में, उदयपुर में? बिल्कुल, नात्रा की पाल है ना दोस्तों, जहां पर आपका करेक्ट आंसर उदयपुर में, याद रखना नात्रा की पाल हो जाएगी दोस्तों उदयपुर में, ठीक है ना मेरे लाड़ो मेरे शेर से नहीं। बताओ चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन है, हाँ जगतपुरा, जगतपुरा तथा आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र किस खनन के लिए लिया जाता? बताओ भाई, जगतपुरा और दोस्तों आनंदपुरा जो भूकिया है ना दोस्तों, वो कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? लगा दो स्टार भाई। चलिए, जगतपुरा और दोस्तों आनंदपुरा ये बांसवाड़ा में स्थित है, और ये हो जाएगा आपका सोना। अरे कहाँ पे दोस्तों, अरे सोना से ये तो आपको जाना पड़ेगा जगतपुरा, आनंदपुरा में जाओ भाई, सोने की भंडार लेके आ जाओ, मजा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सपन या अकाल राजस्थान में किस वर्ष हुआ था? बताओ भाई, सपन या अकाल मेरे लाड़ दो मेरे सेठ से नियो, सपन या अकाल किस वर्ष पड़ा था? तो आपका पड़ा था दोस्तों सपन या अकाल, ऑप्शन नंबर बता दो भाई। चलिए चलिए चलिए, 1900 दोस्तों 1899 से 1900 में पड़ा था, ऑप्शन नंबर सी। सी को लॉक कर दो, ठीक है ना सभी स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ो मेरे लाड़ दो, राजस्थान में सूखा संभावित कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? बताओ भाई, अरे इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताता है? कौन बनेगा करोड़पति? चलिए 1 लाख दोस्तों, कितना? 1 लाख का क्वेश्चन का आंसर बता दो कि दोस्तों संभावित राजस्थान सूखा संभावित है। हाँ 77 से 78, बी ऑप्शन को लॉक कर दो। बी फॉर बुतनी का करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट का लाजवाब तक अटक तरीके से आंसर हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि क्लास को एक बार सभी साथी शेयर कर दो, ठीक है ना मेरे लाड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित कहावत है दोस्तों, आकाश संविदित है जो तीजो तीजो कुरियो 8 वो काल है, इनमें से कुरियो का क्या अभिप्राय? बताओ भाई, अरे कुरिया का क्या अभिप्राय हो जाएगा दोस्तों? पूर्व अकाल हो जाएगा मेरे लाड़ दो, या दोस्तों अर्ध अकाल, त्रिकाल दोस्तों, या फिर पंचम काल? बताओ भाई, अरे ये कहावत दोस्तों ये पीडीएफ हो जाएगी आपकी, करेक्ट आंसर आद्र अकाल यानी आधा अकाल पड़ेगा दोस्तों। इसकी कहावत है दोस्तों, तीजो कुरियो आठों काल, ठीक है? ठीक है, ऑप्शन में आपका बी को लॉक कर दिया भाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र तांबा
तो तांबा भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई। अरे तांबा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा हो जाएगा मेरे लाडो? चलिए तांबा के लिए हो जाएगा खेतड़ी। खेतड़ी में सर्वाधिक तांबा निकाला जाता है। चलिए 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 ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो भाई। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बी फॉर बॉय इज करेक्ट आंसर, बी फॉर भूतनी का। नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहा जाता है, बताओ भाई। ताम्र नगरी कहता है दोस्तों कौन से शहर को? के बूंदी को, केदरी को दोस्तों, या बाड़मेर को, या फिर टोंक को? चलिए कौन से शहर को? तो आप कहोगे केदरी। चलिए बिल्कुल केतरी, केतरी है ना दोस्तों, केतरी को ताम्र नगरी कहा जाएगा। बी ऑप्शन को लॉक कर दो। चलिए आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान में आयल दोस्तों, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी, बताओ भाई कहाँ पर हुई थी? ऑयल रिफाइनरी स्थापना कहाँ पे हुई थी? ऑयल रिफाइनरी लगाओ भाई। चलिए ऑयल रिफाइनरी हो जाएगी बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चलिए अभ्रक उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अभ्रक, अभ्रक की ईंटें हो जाएंगी भीलवाड़ा। कहाँ पर दोस्तों? भीलवाड़ा में। सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए, पशु परीक्षण की तैयारी करने वाले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए आपके दोस्तों वीडियो के नीचे जहाँ पर भी दोस्तों क्लास चल रही है उसी के कमेंट में दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा व्हाट्सएप ग्रुप, वहां से जुड़ जाओ। पशु परीक्षा की संपूर्ण तैयारी, संपूर्ण कोर्स आपको फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान के किस जिले में देबारी जस्ता प्रकरण संबंधित है, बताओ भाई। अरे देबारी कहाँ पे स्थित है? तो आपका हो जाएगा उदयपुर में। देबारी उदयपुर में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ो। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, टंगस्टन का उत्पादन निम्नलिखित में कहाँ पर खनन होता है, बताओ भाई। टंगस्टन सर्वाधिक कहाँ से निकलता है बाबू? जल्दी से मेरे शेर से नहीं बता दो। टंगस्टन, टंगस्टन डेगाना। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। चलिए डेगाना को लॉक कर दो। नेक्स्ट आगे बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन है, राजमहल टोक खान संबंधित है दोस्तों। राजमहल टोक में कौन सी खान है? सोने से, पन्ना के लिए, चांदी के लिए दोस्तों तांबड़ा। चलिए बताओ भाई। तो सर तांबड़ा, राजमहल टोक दोस्तों तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर है आपका डी। नेक्स्ट आगे बढ़ो। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि जावर की खान उदयपुर में किस खनन के लिए जब विख्यात है, बताओ भाई। जावर के, तो जावर की खान उदयपुर में दोस्तों किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? जावर, जावर माइस में शीशा जस्ता कौन सा? शीशा जस्ता सर्वाधिक निकलता है जावर माइस। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, सपनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष पढ़ा था, बताओ भाई। चलिए अभी थोड़ी देर ये क्वेश्चन करवाया था दोस्तों, कि सपनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष पढ़ा था। चलिए कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं अपने बताएगा। अगर इस क्वेश्चन का अगर गलत आंसर बता दिया तो आपको दोस्तों ऑनलाइन मुर्गा बनना पड़ेगा, या फिर बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए सर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर क्यूट क्वेश्चन, ठीक है ना, सी फॉर क्यूट। नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, कि जगतपुरा तथा आनंदपुरा भूकिया, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है भाई। जगतपुरा और आनंदपुरा भूकिया है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है, किसका लिए? सोना। अरे सोना चाहिए तो जगतपुरा जाओ, आनंदपुरा जाओ, लगाओ दबा के लाओ भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र अवस्थित है, बताओ भाई। लिग्नाइट कोयला मेरे बाबू, क्या आंसर हो जाएगा भाई? अरे लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र, बताओ मेरे शेर सैन्यों, क्या आंसर दे रहे हो आप लोग? चलिए आंसर हो जाएगा दोस्तों करपूडी, मेड़ता, और दोस्तों बरसरी दोस्तों बरसंगी, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल को लॉक कर दो। करेक्ट आंसर भाई। एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और आप लोग जैसे भी देखोगे आप लोग मेरे तारीफ करना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकला, बताओ भाई। काला संगमरमर कहाँ से निकला जाता है मेरे लाडो, मेरे शेर सैन्यों, दबा के बता दो भाई। चलिए हाँ, जितने स्टूडेंट क्लास के साथ जुड़े हैं क्लास को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो स्टूडेंट न्यू जुड़ा है वो भी आंसर बताएंगा। सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग, गुड नाइट, सभी का स्वागत है, ठीक है ना। चलिए काला संगमरमर आपका निकाला जाता है बेसलाना, और बेसलाना आपका जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ए फॉर एप्पल। आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर, वेल प्लेट लाड दो, क्या बात है भाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हो जब आग लगी हो सीने में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ो दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में तांबा दोस्तों तांबा निकाला जाता है, बताओ भाई। तांबा कौन से जिले में? तो झुंझुनू में। सर्वाधिक तांबा आपका झुंझुनू में, झुंझुनू खेतरी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए
रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है बाबू। नेक्स्ट मेरे बाबूड़ा अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी, चलिए ग्रेनाइट सिटी कौन सा हो जाएगा? ग्रेनाइट सिटी लगा दो स्टार भाई। ग्रेनाइट सिटी कौन सा हो जाएगा सर? तो हो जाएगा जालोर। जालोर को दोस्तों आपका ग्रेनाइट सिटी कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? बताओ भाई। चलिए बताओ मेरे शेर सैन्यों, राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं दोस्तों? ताम्र नगरी किसको कहते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन है। ताम्र नगरी हो जाएगी खेतरी। ऑप्शन नंबर बी। सर रिपीटेड हो रहे क्वेश्चन, कैसे हो रहे भाई? रिपीटेड कैसे हो रहे बताओ भाई। चलिए ये भी हो चुका है, रिपीटेड हो चुका है। हाँ ये भी हो चुका है सर, रिपीटेड है। हाँ ये रिपीटेड नहीं है, बिल्कुल टकाटक वाला क्वेश्चन है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम कहाँ मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ भाई। राजस्थान दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लगा दो स्टार भाई। वेरी नाइस क्वेश्चन है। सिटी को पड़ेगा ये क्वेश्चन, किसको पड़ेगा? सिटी को पड़ेगा क्वेश्चन। बताओ भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दो दबा के डम डम तरीके से। जयपुर। क्या आंसर हो जाएगा? जयपुर। ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर भूतनी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में मिला था? बताओ भाई। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? चलिए 1989 में दोस्तों, या 1979, 1999 में दोस्तों, या 1959 में? बताओ भाई। चलिए सभी को कमेंट करना है, जितने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं सभी का आंसर बताना है दोस्तों कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? पर्यटन को उद्योग का दर्जा पहुंचा गया दोस्तों, उद्योग का दर्जा दिया था 1989 में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया क्या? चलिए 1989 ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर एप्पल। सभी स्टूडेंट लॉक कर दो जल्दी से। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि राजस्थान में सुंगी तृतीय स्थल है? बताओ भाई। राजस्थान में सुंगी तृतीय स्थल स्थित है? बता दो मेरे लाडो मेरे सेठ से न्यू। बिल्कुल 1.5 घंटा हो चुका है और 1.5 घंटे में 100 दोस्तों 250 क्वेश्चन करवा दिए भाई। 150 क्वेश्चन। चलिए हाँ सुंगी तीर्थ स्थल आपका हो जाएगा जैसलमेर। क्या आंसर होगा? जैसलमेर को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर है ए को। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों, शाक्य प्रदर्शन के संस्थापक कौन है? बताओ भाई। शाक्य दोस्तों, शाक्य प्रवक्ता दोस्तों, शाक्य दर्शन के संस्थापक हो जाएंगे आपके, हाँ कौन से हो जाएंगे? कपिल दोस्तों, कपिन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो भाई। लगा दो मेरे शेर से सी को। नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पर्यटन विकास निगम ली की स्थापना कब की गई थी? बताओ भाई कब की गई थी? वेरी नाइस क्वेश्चन है, ठीक है ना। कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 27 सितंबर 2001 को की कितना? नहीं सर 27 सितंबर को नहीं, 1 अप्रैल दोस्तों, 1 अप्रैल 1997 में। ऑप्शन पर आपका एक करेक्ट आंसर। ए फॉर एप्पल लॉक कर दो। एप्पल खाओ मस्त रहो। बोलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी? चलिए भाई पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? वेरी नाइस क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट आंसर दे दो। चलिए सभी स्टूडेंट बताएंगे भाई। ए फॉर एप्पल को लॉक कर दो, ठीक है ना। ए फॉर एप्पल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में ईटो दोस्तों, राजस्थान में ईटो टूरिज्म नीति जारी की गई थी? बताओ भाई। इको दोस्तों, इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई थी सर? इको टूरिज्म नीति की गई थी जुलाई 2021 ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्रसिद्ध स्मारक सुनारी कोटी स्थित है? सुनारी कोटी कहाँ पर है बाबू? सुनारी कोटी बोले तो टोक में सर, कहाँ पर है बाबू? अरे बाबू यहाँ पर आपका टोक तो हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन के विगम दोस्तों अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? बताओ भाई। राजस्थान दोस्तों, राजस्थान पर्यटन के अभ्यास के दोस्तों अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? चलिए पधारो हमारे देश जाने क्या देख लिया कुछ दिनों तो गुजरो राजस्थान में या रंगीलो राजस्थान? बताओ भाई। चलिए पधारो हमारे राजस्थान दोस्तों, पधारो हमारे देश। क्या आंसर हो जाएगा? पधारो हमारे देश ऑप्शन नंबर ए। चलिए आओ हमारा देश। हाँ चलिए नेक्स्ट कौन दोस्तों, जयपुर के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? लगा दो स्टार भाई। चलिए लगा दो स्टार। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना भाई। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्लास समाप्त होने के बाद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसे लगी इसके बारे में आप लोग छोटा सा कमेंट नहीं करते हो। एक छोटा सा कमेंट कर दो तो आपका क्या बिगड़ेगा दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे को ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए तो क्लास को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप सभी से विदाई लेते हैं। और सुबह जल्दी जिसका एग्जाम है वो एग्जाम देने जल्दी पहुंच जाइए दोस्तों, क्योंकि प्यारे साथियों हमारा 7 बजे एग्जाम में फिक्स पहुंचना है एग्जाम हॉल पर। और दोस्तों 9 बजे अपनी एग्जाम शुरू हो जाएंगे।
तो सभी से मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप लोग बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, बेस्ट तरीके से दीजिएगा ताकि आगे हम पढ़ाई करके सिलेक्शन ले पाएँ, ठीक है ना? तो चलिए सभी साथियों को गुड नाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।